तो विश्वानर जो है विश्वामित्र और वशिष्ठ को नियम लागू पड़ेगा कि नहीं? वो विश्वामित्र को जो है राजर्षि होने के बाद बावजूद ब्रह्मर्षि कहना पड़ेगा ना। राजर्षि आते हैं क्योंकि क्षत्रिय राजा हैं, राजा है क्षत्रिय हैं। गुण कर्म विभाग विषय, ये मैं तुमको एक आधार देना चाहता था। ये आधार मैंने देखो तुम्हारे वहां में दियो है। कभी जब भी पेंसिल पेन कुछ लेके आयो करो ताकि तुम वहां में टिक कर सको। देखो यहाँ में ये शब्द मैंने यहाँ दिया है। हाँ बांटो बांटो, पहले बांटो, 5 मिनट में बैठूं मैं। या कि समापन के लिए मैंने आज बात नहीं की, कोई कंक्लूजन पे नहीं आना है। कंक्लूजन पे पहुंचना, मंजिल पे पहुंचना ये जरूरी नहीं है। रास्ता को सही चल जानो वह को नाम यात्रा है। एक बात तुमको समझाऊं, पहले ले लो तुम, फिर तुम्हारा ध्यान भटकेगा। मेरे शब्द यूं ही चले जाएंगे कान पे सुन। बॉटल उठा दीजिए, वही रखिए, मेरे स्टडी में ही रखिए। तुम्हारा ये भी 4 पेज है, इनके और मेरे बराबर है, पेज संख्या बराबर है। देखो चौथा पेज निकालो तुम्हारा। श्लोक जणायो चातुर्वर्ण्यम लिखियो। वैसे क्लास को आनंद छोटे क्राउड में ज्यादा है। वैसे वर्चुअल ऑडियंस 1000 के ऊपर। अच्छी बात है बेटा। मैं तो दादाजी से इतनी प्रार्थना करूं कि बहुत छोटी संख्या मुझको मिले, लेकिन महाप्रभु की वाणी के प्रति ईमानदार मिले। मैं मेरे लिए नहीं चाहता। मेरे लिए मैंने कभी कोई चाहना नहीं रखी बेटा। तो सवाल यह बात को नहीं है। सवाल यह है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह के लिए कमिटेड हैं के लिए। आज कैसी उधम चल रहे हैं कि बस बालकों ने हमने सेटल करवा चाहिए, बालकों ने सेटल करावाना चाहिए, बालकों ने कैरियर बनावाना चाहिए, फ्यूचर बना। कैसे उधम है। कभी ये सोच के तुमने देखो कि हमारे बालकन की आत्मोन्नति के रास्ता पे हमको उनको कुछ शिक्षा देनी है। क्यों खाली बायोलॉजी है? वो केवल बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है? वो में केमिकल के कंपाउंड से उनको दिल धड़क रहे हुए खाली। चेतना जैसी कोई चीज नहीं है। अगर जीव चेतना है तो वाको कहीं कल्याण या उद्धार की बात हमारी नहीं होनी चाहिए, पर वो नहीं है चिंता। सेटल कैसे करा दें? सेटल कराए होगा जब कोई दुर्भाग्य सो न करे, दादाजी न करे, नारायण ऐसो घटित हुए, पर जब हाथ के तोता उड़ जाए वह वक्त क्या हो? वह वक्त का कि हाय तोबा हो छोटो होना तो इट्स ऑलराइट। देखो ये देखे ना चातुर्वर्ण्य वाला देख लिया हम तुमने। अब देखो यहाँ के बाद आगे देखो, अधिष्ठानम तथा कर्ता। बोलो
अधिष्ठानम तथा कर्ता, कभी कभी तुम भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। करणंच पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, या के आगे विसर्ग होने चाहिए, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। आया ना सर, पंचमम में से इतना तो ख्याल आया ना कि कहीं 5 बातें कही जा रही हैं कि ना, नहीं आया समझ में, आया ना। अब या के आगे वाले श्लोक पढ़े, शरीर, एक एक धीरे करके, शरीर, फिर बोलो वांग, वांग यानी वाणी, फिर मनो, फिर आगे पढ़ो यद कर्म नरह, એટલે ખાલી એનો અનુવાદ જોયા વગર બોલો કે કોઈ પણ નર એટલે કોઈ પણ માણસ, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, કોઈ પણ ગમે તે હોય જીવધારી, એ શરીર, વાણી અને મનથી કોઈ પણ જ્યારે કામ ચેષ્ટા કરતું હોય, એ મનની ચેષ્ટા હોય, અંદરની અનુભૂતિ હોય, વિચાર હોય, વાણીની ચેષ્ટા હોય, દેહની કોઈ પણ ચેષ્ટા હોય, કે શું છે, ન્યાયમ વા વિપરીતમ વા, ન્યાય એટલે યોગ્ય, વિપરીત એટલે અયોગ્ય, ખોટી અથવા ખરી, એ સત્કાર્ય કરતું હોય, સત્ચેષ્ટા હોય કે અસત્ચેષ્ટા હોય, वो अच्छी हो कि बुरी बात हो, वो सवाल ये नहीं है, लेकिन सबके लिए क्या है, पढ़ो, पंचैते तस्य हेतवः, आ तमाम मन, वाणी और शरीर की समस्त चेष्टाएं जो हैं, उनको ये 5 कारण हैं जो तुम ऊपर पढ़ गए। या के कारण किसी में कच्छु ही नहीं होएगा, तुम्हारा शरीर अधिष्ठान, आधार, ठीक है। फिर क्या है, कर्ता, कर्ता यानी, एक बात अभी कहूं, अभी कुछ ऐसी घटना हो जाए कि अपन सब अपनी अपनी पहचान, अपना नाम भूल जाए तो क्या होगा, कल्पना करो क्या हो, सब सबसे ये पूछेंगे कि क्या, वो ये चैतन्य है ना, यानी भगवान वाकु एब्स्ट्रैक्शन में बोल रहे हैं, एक वाकु अमूर्त भाषा में करता, वो तुम्हारे प्रत्येक के अंदर वो करता है। ये या मैं रिपल नाम को करता है, या मैं मेहुल नाम को करता है, या मैं रिपल नाम को करता है, या मैं तारक नाम को करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, या मैं वंदना नाम को करता है। इसे अपन अलग अलग हो जाए तो ये करता है, जो अपनी पहचान है, अपना आत्म चैतन्य है। विविधा अधिष्ठानम तथा कर्ता और कारणम, कोई ना कोई माध्यम है ना। देखो तुम लोग देख रहे हो ना, मुझको देख रहे हो ना, अब क्या तुम्हारा ये मुंडी हिल रही है ना, माथा हिल रहे हो ना, ये कारण है कि नहीं। मेरे तुम्हारे बीच में जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, क्या मैं जो कह रहे हो वो तुम समझ रहे हो, बाकी लिए तुम यूं कर रहे हो ना, ये कारण हो गया। ये माध्यम सु या करण सु या इंस्ट्रूमेंट सु तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, कहा तुम आप जो कह रहे हो वो मैं हम समझ रहे हैं। अभी एक आध हिल डुल लो यो, तो ये हिलनो डिल्लो काय सु भयो, ये या शरीर सु या हिस्सा, हर कोई चीज अभी जैसे लिख रही है, मेरी छोरी लिख रही है, ये पेन क्या है, करण। कोई भी चीज घर जाते ही जब चाय का ऑर्डर हो गया तो चाय चढ़ेगी ना वहां पे, तो वो सब करण हो जाएगा। क्या है करण, और फिर क्या है विविधा चेष्टा, कितनी सारी चेष्टाएं। अभी तुम बैठ के कितने बार माथा हिला गया तुम गिन नहीं पाओगे, इतनी चेष्टाएं हो गई। इतनी देर में मैं जो बोल रहा हूं हमें बहुत सारे इनके मन में अलग अलग विचार आ रहे होंगे, वो सब सारी चेष्टा होगी। तो पृथक चेष्टा, और वह सबको मूल जो है तुम्हारे अंदर रहे भयो अंतर्याम है, जो तुम्हारा अंतर्यमन यानी तुम्हारे अंदर से अनुशासित कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो तुम्हारे, वो तुम्हारे जीव चैतन्य में बिल्कुल अभिन्न रूप से बैठे हो। कहीं कहीं वहां को 2 पक्ष भी बताए हैं, और कहीं वो एक के ही 2 फंक्शन है, एक ही चेतना दो काम कर रही है। वो तुम्हारे अंतर्यामी की भी चेतना है, तुम्हारे जीव चेतना भी है।
तुमको कहीं वो सही निर्देश भी दे रही है, संकेत दे रही है, जाको तुम कहो ना इंट्यूशन, गट फीलिंग जाको अंग्रेजी में कहो। बहुत कहना पसंद नहीं करूं अंग्रेजी में, पर तुम कहो ना गट फीलिंग। आज बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक से पूछो तुम, वो कह रहे हैं कि रिलाई ऑन योर गट फीलिंग। पढ़ो तुम, मैं कोई बात नहीं कर रहे हूं, 50 साल से मैं साइकाइट्री पढ़ रहा हूं। खाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने को मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मान के चलिए। तो गट फीलिंग, तो वो दैवम चैवात्र पंचमम, कहीं भी कुछ भी कार्य करने करोगे तुम, शरीर मन और वाणी से, ये 5वां में सेपरेट हेतु नहीं है, कलेक्टिव हेतु है, ये कलेक्टिव हेतु है। 2 बात मैंने समझाई। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कोई सिद्ध करके मुझको बतावे, जितने बड़े बड़े सुधारवाद के लेक्चर दे रहे हैं लोग, एक मनुष्य मुझको एक स्ट्रीमलाइन करके बतावे कि सब समान है। ये तो अपन भी रहे हैं, सब घर में अपन समान है, शरीर में अपन समान है। कभी जो है ट्रिपलेट्स को, क्वाड्रुपल्स को, जो क्वाड्रुपलेट हैं, जो ट्विंस हैं, उनको कभी कंपेयर करके देखिए। सटलिटी से, सूक्ष्मता से, चेहरा से नहीं पहचान पाओगे, पर उनके स्वभाव से पहचान जाओगे, क्योंकि वो ट्विंस में कहीं डिस्पैरिटी है, वो ट्रिपलेट्स में कहीं डिस्पैरिटी है। कहाँ तुम एक जो तुम पूर्ण समता ढूंढ रहे हो, कहाँ है? पूरे जगत में नहीं, अपने अस्तित्व में मुझको बताओ। और ये आधुनिक संस्कृति की दृष्टि में, ये आधुनिक जो कुछ चल रहा है वो संस्कृति नहीं कहना चाहिए। पहले तो वास्तव में गृहस्थ था, तो वो तुमने स्पोर्ट्स में देखी, वो बिल्कुल पतली पतली एकदम वैसी तलवार हो, फेंसिंग जाकू है, वो मुंह पे वो पूरा बख्तर पहन के, और फिर वो यूं करें खटाखट। देखो 10 में से 8 घर में देखो कैसे खटाखट हो रही है। कहाँ एकता है? कहीं दिखाओ तो सही यार, मुझको ढूंढ के तो बताओ। वो कभी कभी तो बच्चन को जो फेंसिंग में कबा सकत है को मैच इज ओवर, नहीं तो वहां जो है तो एक बात कहीं उठी नहीं कि खटाखट। कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? विचार के तो देखो कहाँ जा रहे हैं अपन। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम में मनुष्य सृष्टि को एक बहुत बड़े विभाजन में अपने यहाँ सनातन जो अपने सनातन जो आधार है वो बता रहे हैं कि 4 तरह के लोग हैं, 4 वर्गीकरण में। एक कहीं प्रतिभा है, अत्यंत बौद्धिक प्रतिभा, तपश्चर्या है, संयम है, जहां वह तपश्चर्या को जो है एक ऐसा अद्भुत प्रकाश है वाके अंदर कि जो पदार्थ मात्र को प्रकाशित कर रहे हो। ऐसे उच्च कोटि के अपने ऋषि महर्षि मुनि को परंपरा रही, वो ब्राह्मण परंपरा थी। आज महाभारत को उठा के देखो, एक नवल कथा की तरह पढ़ो, कभी तुमको समझ में आएगा कि शौर्य काय को कहे, शूरता जाकू कहें और वीरता जाकू कहें, वो क्या चीज है। शौर्य, शूरता और वीरता को फर्क आवे कि नहीं? बताओ। मतलब बीच में बेटा बोल, मस्ती से बोल बेटा। शौर्य जो है ना, वो अंदर रहे हुए साहस की ताकत है,
और वीरता वाकू अपनी एबिलिटी में डिस्प्ले करके अपने बाहर ले आना, अपने शरीर से वाकू एग्जीक्यूट कर देना, वो वीरता है। ऐसे की इस करता सदस्य तो मेरी सॉरी है, आई एम प्राउड ऑफ। हाँ, वाकई अंदर की जो गरिमा है अपनी, बिल्कुल, और वह हिसाब से अपन समर्पण को काम करके दिखावें, वो वीरता है एक तरह से। वो अलग उदाहरण है, पर शौर्य और वीर तो क्या शौर्य तो क्या वीरता आती, वाकू जरा समझो। वाकू वहां भारतवर्ष की बात में कर रहे हो, ये दो बात भाई, अब इन दो आधारण से अपन को समझ में आए हो कि अपने सनातन अपने जीवन को, अपने भारतीय जीवन को में जो आधारभूत बात बताई गई है, वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर रही भाई स्वभावगत विशेषताएं हैं, वो स्वाभाविक अपना विभाजन है। कहां फर्क है हम, या के कारण क्यों अपन अपनी संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। इन बाहर के सारे जो आज तथाकथित शिक्षा कही जा रही है, वाके बाद ये 5 हेतु बताए गए, इनके आधार पे मनुष्य आगे बढ़ रहे हैं। अब ये दो आधारभूत चीज समझ में आ गई, चातुर्वर्ण्य अपने यहाँ को बेसिक डिवीजन, वो 4 वर्ग को है, जकोपन वर्ण क्या है, ऐसे जीवन को अपने यहाँ शतायु माने गए मनुष्य को कि शतायु मनुष्य, बाकी 4 विभाजन कर दिए गए। एक वाक्य जो पूरा शारीरिक मानसिक वाको आत्मगत विकास है, वाक्य 25 वर्ष दिए गए। वाक्य बाद वाक्य देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को परितोष हो सके, वो अपने दम खमसु, अपने बल पे, अपने शारीरिक बल, अपने मानसिक बल, अपने आत्मगत बल से अपना जीवन जी सके, यानी वह कार्य क्षेत्र 25 साल को दिए गए। 25 साल वह चिंतन के दिए गए, या 100 वर्ष को अपन 80 में भी डिवाइड कर सके, 70 में भी डिवाइड कर सके, 90 में भी कर सके, 4 भाग बांट के। और वो 25 वर्ष वह केवल वह साधना के लिए दिए गए कि तू अपने या अणु चैतन्य को ईश चैतन्य के साथ जोड़ दे अपने स्वभाव के अनुसार, या सु बेहतर क्या डिवीजन हो सके। फिर भी अपन को शिकायत है अपनेपन से, फिर भी अपन को शिकायत है कि नहीं अपन अपने ढंग से नहीं जिएंगे, क्योंकि माँ बाप समझा नहीं पा रहे हैं कि हमको क्यों अपना आचार विचार या अपने जीवन को अपने सनातन दृष्टि से रखना चाहिए, वही ढंग से अपन को जीना चाहिए, वो समझा नहीं पा रहे हैं। और हमारे अंदर आधुनिक शिक्षण और आधुनिक वातावरण और आधुनिक देश काल के प्रभाव के कारण, मेरे शब्दन पे ध्यान दी, आधुनिक शिक्षण, आधुनिक जो वातावरण है, और जो कुछ हमारा आज देश काल की जो घटनाएं घटती चली जा रही है, जहां तरह को आज हमारे पास पूरा चारों तरफ माहौल बन रहे हैं, वाके कारण हम समझने में असमर्थ हैं। हमको मोबाइल बहुत अच्छा समझ में आवे, वाके एप्स हमको समझ में आवे, लेकिन हमको हमारे सनातन संस्कृति की जो एप्स आती, उनकी जो विशेषताएं आती, वो हमको समझ में नहीं आती। वो समझ को गैप है, वो जन्म को गैप नहीं है, जनरेशन गैप नहीं है, वो हमारी समझ को गैप है। अगर 4 पीढ़ी पहले जाएंगे ना, 3 पीढ़ी पहले जाओगे, हाँ तो कोई शब्द जनरेशन गैप जैसा कहीं तक, क्योंकि समझ में तकलीफ नहीं आती। न पौत्र को दादा को समझने में तकलीफ आती, न पौत्र को परदादा को समझने में जो है तकलीफ आती, न परदादा को प्रपौत्र को समझने में तकलीफ आती, न दादा को पौत्र को समझने में तकलीफ आती, न पुत्र को पिता को समझने में तकलीफ आती, न पिता को पुत्र को समझने में तकलीफ आती। वहां समझ को गैप नहीं आता। अब देखो, ये 2 बातें मैंने कहीं जाके नोट कर सको तो कहीं नोट कर लीजिए या ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले मैंने बात बताई कि ईश्वरीय सृष्टि, भगवान को जो सर्जन है, वो भगवान का सर्जन मनुष्य को
बेसिकली 4 विभाग में बांटे, या 4 को अपन पेटा विभाग में, उप विभाग में असंख्य भेद कर सके यहाँ के, पर वो सारे के सारे भेद, जैसे अपन क्या है, फ्लोरा और फोना, अंग्रेजी को शब्द है, एक्चुअली लेटिन पे से आया हुआ है। क्या है फ्लोरा और फोना का मतलब क्या है बेटा? એટલે આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ શું કહીશું? એટલે વનસ્પતિ એમ કહીએ બેટા। વનસ્પતિ અને ફ્લોરા, અને પછી એટલે પશુ પક્ષી। બેટા થોડું થોડું ગુજરાતી વાંચવાનું, थोड़ा अभ्यास रहा। अब या को तुम फ्लोरा और फोना, ये एक डिवीजन हो गया ना बड़ो, फ्लोरा एंड फोना ऑफ दी सर्टन प्रोविंस, एक कोई प्रांत विशेष के देश विशेष नो। अब बाकी सब वाके अंदर सब डिविजन्स में जाए, फ्लोरा की अगणित अपने भेद मिलेंगे, वो सारे काउंटलेस होते भाई भी आएंगे काय में, फ्लोरा में आएंगे ना, वनस्पति में आएंगे। पशु पक्षी के कितने अनेक भेद, अनंत भेद, असंख्य भेद मिलेंगे, काय में आएंगे, फोना में आएंगे ना। यानी भारतीय भूमि पे भारतीय जो जनक जननी परंपरा है, वासु जन्म भय जो व्यक्ति है, वो अल्टीमेटली कौन कितने डिवीजन में जाएगा? 4 डिवीजन में जाएगा। ख्याल आई ये बात? और हमारी कोई भी चेष्टा के 5 हेतु हों, 5 कारण है, वाके 5 इंस्ट्रूमेंट्स है, 5 वाकी मैकेनिज्म, यानी 5 फोल्ड मैकेनिज्म जब ऑपरेटिव बने तब वाको टोटल जो आउटकम है वो रिजल्ट आवे, हम चेष्टा कर पाए, हम ओवरऑल जो चेष्टा कर रहे हैं वाके मैकेनिज्म में 5 एलिमेंट काम कर रहे हैं। आगे इतनी बात ध्यान। अब देखो हमको श्रीमद् भागवत क्या कह रहे हैं, अपने आधारभूत है वो बात विचार याद रखियो मोटी। वेद में अपने यहाँ जो कुछ कहा गया है, भगवत गीता में अपने यहाँ जो कुछ कहा गया है, कृष्ण के वचन, भगवान श्री कृष्ण के वचन, अर्जुन के प्रश्न नहीं, अर्जुन की शंका नहीं, भगवान के समाधान, भगवान के जो वचन हैं वो, और वेद व्यास महर्षि के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, हम 4 की मोटी मोटी बात याद रखेंगे, बाकी और सारे पाषाण पे नहीं जाएंगे जो बहुत सटल है और बहुत लंबी चौड़ी बात है। भागवत हमको क्या आज्ञा कर रही है? स्वधर्माचरणम शक्त्या, वाको गुजराती